नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर 2 को जिसका हेडिंग है पीपल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग। पिछले चैप्टर में हम पढ़ पाए थे कि प्रोडक्शन के 4 मेन फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर ह्यूमन कैपिटल भी था। तो हम बेसिकली इसमें हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि ह्यूमन या पॉपुलेशन का एक खास हिस्सा या पूरा पॉपुलेशन कैसे एक रिसोर्स बनता है, क्यों बनता है और किस तरीके से बनता है। पीपल एज रिसोर्स, इसमें हम देखेंगे कि पॉपुलेशन किस तरह से एक इकोनॉमी के लिए एसेट्स होता है लायबिलिटीज़ के बदले। पॉपुलेशन लायबिलिटी के बदले एसेट्स होता है इकोनॉमी के लिए। यहाँ इकोनॉमी कहने का मतलब अर्थव्यवस्था, लायबिलिटीज मतलब दायित्व और एसेट्स मतलब संपत्ति या परिसंपत्ति कह सकते हैं। एक समय था जब लोगों को एक भार के तौर पे देखा जाता था, दायित्व के तौर पे देखा जाता था कि इस भीड़ के एक खास हिस्से को हमें खाना देना पड़ेगा, कपड़ा देना पड़ेगा और भी चीज़ें देनी पड़ेगी। लेकिन अब वर्तमान समय में या पिछले कुछ 100 सालों में ऐसा स्थिति आया है, बदलाव आया है कि वे पॉपुलेशन अब एसेट्स के रूप में देखे जाने लगे हैं। जैसे आप क्लास 8 में पढ़े थे कि कोई भी रिसोर्स क्यों ना हो जो नेचर में अवेलेबल है, वो तब तक रिसोर्स नहीं कहलाता है जब तक कि उसे हम रिसोर्स नहीं बनाते हैं। उसे हम जब तक रिसोर्स में चेंज नहीं करते हैं तब तक हम उसे हम रिसोर्स के तौर पे नहीं देखते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल तब बनता है जब हम पॉपुलेशन में इन्वेस्ट करते हैं। यदि हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो रिटर्निंग भी नहीं आता है और फिर वो पॉपुलेशन एसेट्स के बदले लायबिलिटी बन जाता है। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और कुछ चीज़ों को गहराई से देखेंगे इसमें हम इस क्लास में। यदि हम पॉपुलेशन के एक बड़े से हिस्से में या पॉपुलेशन को हम एजुकेशन उपलब्ध करवाए, एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर दें, तो पॉपुलेशन का वो पार्ट जिसे हम ये सब चीज़ें दे रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी या फिर वो प्रोडक्टिव हो जाता है, वो पॉपुलेशन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है सो देखते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि जो पॉपुलेशन के उस हिस्से में जिसमें ये तीनों चीज़ें दी जाती है और जो पॉपुलेशन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होता है, उसमें स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज काफ़ी मात्रा में होता है। प्रोडक्टिव अब हम बारी बारी से एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल की बात करते हैं। एजुकेशन में शिक्षा की बात कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति है, एक पर्सन है और बचपन से वो एजुकेशन क्या होता है जाना नहीं, या फिर एजुकेशन का कुछ भी पार्ट वो देख नहीं पाया और देखा भी तो बहुत थोड़ा देखा, उसे सही तरीके से वो यूज या फिर अपने अंदर नहीं रख पाया, तो वो इस सोसाइटी के लिए एसेट्स से ज़्यादा लायबिलिटी हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि सर फिर ये जो ठेले वाले हैं वो एसेट्स हैं? नहीं, वो भी, हाँ वो एसेट्स हैं लेकिन लायबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं करते हैं, वो मेहनत करना भी नहीं जानते हैं, वो लोग एसेट्स कहलाते हैं, लेकिन वो लोग लायबिलिटीज बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एसेट्स कहने का मतलब ऐसा जो जिसमें प्रोडक्टिविटी अधिक हो, कम समय में अधिक से अधिक काम कर ले और क्वालिटी अच्छी हो। जैसे पहले फार्मिंग होता था तो लोग हल का इस्तेमाल करते थे और कुदाल से लोग खेती किया करते थे। लेकिन जब ट्रैक्टर आया
तो अधिक से अधिक हम खेतों को करने लगे और हमारी प्रोडक्टिविटी फार्मिंग में अधिक हो गई। तो यहाँ पे हम एजुकेशन को देखते हैं, ट्रेनिंग को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति एजुकेशन को लिया है, एजुकेटेड पर्सन है, तो उसने अपने उस नॉलेज को यूज किया है किसी नए इंस्ट्रूमेंट को बनाने में। और जब नया इंस्ट्रूमेंट आता है तो लोगों तक, जो लोग उस इंस्ट्रूमेंट को चलाएंगे, उसे ट्रेनिंग दी जाती है। जो ट्रैक्टर को चलाने वाले होते हैं, जिसे ड्राइवर कहते हैं, वो भी कभी न कभी ट्रेंड हुए हैं तो ही ट्रैक्टर चला लेते हैं। जरूरी नहीं कि जो ट्रैक्टर सड़क पे चला लें वो ट्रैक्टर खेतों में चला लें और फिर खेतों की जुताई कर ले, ये जरूरी नहीं है। तो एजुकेशन तो है, ज़रूरी है, ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, लेकिन मेडिकल केयर भी ज़रूरी है। क्योंकि वे लोग जो हेल्दी पर्सन नहीं है, वे इस कंट्री को या फिर किसी भी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर सकता। वे उस इकोनॉमी के लिए लायबिलिटीज ही होता है, ना कि एसेट्स होता है। वो दायित्व ही होता है, ना कि परिसंपत्ति। अब कोई बीमार व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, लेकिन कोई स्वस्थ व्यक्ति बेहतर काम कर सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। ये सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो मान लेते हैं कि अभी कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कि कोई 10 साल का लड़का है, 10 साल का बच्चा है, स्टूडेंट है, उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन में, ट्रेनिंग में और मेडिकल केयर में। तो आने वाले 10 सालों बाद उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी और वो अधिक प्रोडक्टिव हो पाएगा और वो इस इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। इस इकोनॉमी के लिए वो एसेट्स होगा, ना कि लायबिलिटीज होगा। आप में से जो कोई भी पढ़ रहे हैं, वे सब अभी लायबिलिटीज ही हैं अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स आप लोगों को लायबिलिटीज नहीं समझते हैं, बल्कि फ्यूचर के एसेट्स के तौर पे देख रहे हैं। और इसीलिए वे लोग आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। इसलिए भी कि जब वे बूढ़े होंगे तो आप उनकी देखभाल करेंगे। इसलिए भी कि जब आप बड़े होंगे तो आप उन सब चीज़ों का सामना नहीं करें जो आपके पेरेंट्स को सामना करना पड़ रहा है। तो कई चीज़ें मायने रखती है जिसके कारण आपके पेरेंट्स आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बात और देखने के लिए मिली है कि ऐसे पेरेंट्स जो खुद एजुकेटेड हैं, जो खुद ट्रेंड हैं, या फिर जिनको अच्छी मेडिकल सर्विस मिल रही है, अच्छी मेडिकल केयर मिल रहा है, वे अपने बच्चों में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो ऐसे पेरेंट्स फ्यूचर को देखते हुए इन्वेस्ट करते हैं कि मेरे बच्चे का हॉबी क्या है, मेरे बच्चे किस फील्ड में जाना चाहते हैं। उनके हॉबी को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए वो उस तरीके से ट्रीट करते हैं और उस फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि बच्चों की प्रोडक्टिविटी अधिक हो और अच्छे से अच्छे कामों कर पाएँ। तो अभी तक आप जान गए होंगे कि पॉपुलेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए एसेट्स बन सकता है जब उसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए। या आप कह सकते हैं कि जब किसी भी पॉपुलेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो वो इसकी चांसेस बढ़ जाती है, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है कि वो प्रोडक्टिव बने और किसी भी इकोनॉमी के लिए वो एसेट्स हो, ना कि लायबिलिटीज। अभी पीपल एज रिसोर्स में हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो प्रोडक्टिव स्किल है और जो उनका कैपेसिटी है, वो किसी भी कंट्री में काम कर रहे, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम में लगे हुए हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसके बारे में बताया जाता है। और अभी हम भी इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं पीपल एज रिसोर्स, तो हम उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं या फिर काम बेकार बैठे हुए हैं, काम करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो कामगार हैं, जो काम में लगे हुए हैं, जो प्रोडक्टिव पर्सन हैं। दूसरे रिसोर्स की तरह ही पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है और इसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ये हमारा मानव पूंजी है। और किसी भी किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए
ह्यूमन कैपिटल चाहिए ही चाहिए। ह्यूमन कैपिटल तब बन पाता है जब उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। वो किस किस फील्ड में? तो एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर में। यह वास्ट पॉपुलेशन का एक पॉजिटिव पहलू है, लेकिन इसका नेगेटिव पहलू भी है, जिसे लोग पहले के लोग आज से कुछ साल 100 साल पहले के लोग उसे देखते थे कि एक एसेट्स के तौर पे। जैसे उस पॉपुलेशन को हमें खाना मुहैया कराना पड़ेगा, फिर एजुकेशन के तौर पे, फिर उसका मेडिकल केयर, उसके रहने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। ये सब लायबिलिटीज़ के तौर पे देखा जाता है। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि आप लोग भी अपने पेरेंट्स के लिए अभी लायबिलिटीज़ हैं। आप में प्रोडक्टिविटी नहीं आई है और आप उस प्रोडक्टिविटी को ला रहे हैं अपने अंदर, आप में स्किल आ रहा है, आप का जो नॉलेज है, प्रोडक्टिव नॉलेज और स्किल, वो उसमें काफ़ी इजाफा हो रहा है और आपके पेरेंट्स आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ही लोग वे पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का हिस्सा हैं जो आने वाले समय में लायबिलिटी से एसेट्स में कन्वर्ट होंगे और अपने प्रोडक्टिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ाएंगे। तो इसके पॉपुलेशन के पॉजिटिव पहलू को देखते हुए इस पे निवेश किया जा रहा है, इस पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। और फिजिकल कैपिटल के फॉर्मेशन की तरह ही ह्यूमन कैपिटल भी प्रोडक्टिव पावर है और किसी भी इकोनॉमी को ये काफ़ी हद तक बढ़ाता है। कह लें कि प्रोडक्टिव पावर ही, ह्यूमन का प्रोडक्टिव पावर ही किसी भी कंट्री के जीएनपी को बढ़ाता है, मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ाता है। ह्यूमन कैपिटल में निवेश से फिजिकल कैपिटल की तरह ही रिजल्ट आता है। फिजिकल कैपिटल की तरह रिजल्ट के आने का मतलब कि जब हम फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या हम अधिक से अधिक लाभ में होते हैं। ऐसे ही ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने से वो इन्वेस्ट एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर में होता है जनरली। इस तीनों से हम काफ़ी फ़ायदे में होते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो हो सकता है कि आपके मन में ये प्रश्न आए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या लैंड और मिनरल्स या जितने भी रिसोर्सेज हैं ह्यूमन के अलावा, क्या वे सब ह्यूमन रिसोर्स या कैपिटल से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं? वाकई नहीं, क्योंकि जितने भी रिसोर्स हैं वो तब तक रिसोर्स नहीं होता है जब तक हम उसे यूज नहीं करते हैं। वो हमारे ही कारण इम्पोर्टेंट, उसकी इम्पोर्टेंसी है, वो इम्पोर्टेंट हुआ है हमारे ही कारण, और वो रिसोर्स बन पाया है तो हमारे ही कारण। हमारे कारण मतलब कि ह्यूमन के कारण ही, ह्यूमन कैपिटल के कारण ही, ह्यूमन रिसोर्स के ही कारण ही। पिछले चैप्टर में आप पढ़े थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे। अब देखें, उसमें देख पाए थे स्पष्टतः कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के ड्यूरिंग भारत में, इंडिया में खास तरह से बदलाव आया। ह्यूमन रिसोर्स ने जितना भी अवेलेबल था रिसोर्स, उसको कन्वर्ट किया और अपने स्किल से, अपने टेक्नोलॉजी, उसने अपनी स्किल से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और नए नए टेक्नोलॉजी को ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान फार्मिंग एक्टिविटी में यूज किया, जिसके कारण इंडिया फूड के मामले में आत्मनिर्भर बन पाया। उसे दूसरे देशों से फूड नहीं खरीदना पड़ा। इसमें फिजिकल मशीनरी और कई प्लांट्स भी शामिल हैं जिसने इस रिवॉल्यूशन को सफल बनाया। ये एक जीता जागता उदाहरण है जो आप हाल फिलहाल में ही पढ़े हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। यदि ह्यूमन कैपिटल एजुकेटेड नहीं होते और ह्यूमन कैपिटल में स्किल नहीं होता तो वे नए नए इंस्ट्रूमेंट को नहीं लाते और नए मेथड से वो फार्मिंग नहीं कर पाते। तो अब देख पाए हैं कि किसी भी रिसोर्स को कन्वर्ट किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए ह्यूमन कैपिटल चाहिए ही चाहिए, और ह्यूमन कैपिटल तब तक उस रिसोर्स को, उस सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद एक रिसोर्स न बने, जब तक कि खुद उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, जब तक कि खुद उसमें स्किल नहीं आता है, और जब तक कि खुद उसमें
प्रोडक्टिव नॉलेज नहीं आता तब तक वो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज नहीं कर सकता है।